सुप्रभात साथियों, स्वागत है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि बिहार सरकार ने जो शराबबंदी कानून लाया था दोस्तों, उस शराबबंदी कानून पर शोध हुआ है और शोध में जो महिला हिंसात्मक था दोस्तों, जो शराब पीकर जो पुरुष महिला के साथ हिंसा करते थे, उस हिंसा में गिरावट आई है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, एक पूर्वी चंपारण जिले के एक रंगकर्मी है, प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर नाट्यस्वर अभिनय के विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं तो उसके बाद देखेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक तूफान आके टकराया है, उस तूफान से कितने पश्चिम बंगाल में जान माल की क्षति हुई है और उसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, IPL 2024 पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके सामने साझा की जाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि हाल ही में गोल्डन वीजा यानी भारत के अभिनय जगत के एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, साउथ के कलाकार हैं, जिन्हें UAE के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। उनके अलावा किन किन को गोल्डन वीजा मिला है और गोल्डन वीजा क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर होता हूँ कुंदन कुमार आप सभी के सामने DCA का सेशन लेकर, यानी डेली करंट एनालिसिस। क्या है दोस्तों? DCA डेली करंट एनालिसिस। इसमें दोस्तों आपको BSSC यानी बिहार SSC, BPSC टीचर, बिहार पुलिस, कोर्ट SSC, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि आप जो भी कम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए यह सेशन रामबाण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। क्या है दोस्तों? संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो संघर्ष है वह आपके प्रगति का क्या है? आमंत्रण है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपने आने वाले फ्यूचर को, यानी प्रगति को क्या कर रहे हैं? आमंत्रित कर रहे हैं। जो इसे स्वीकारता है, यानी जो संघर्ष को सहज भाव से स्वीकार लेता है, उसका जीवन क्या होता है? निखर जाता है। अब आइए, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? तो दोस्तों जापान दुनिया का पहला 6G डिवाइस क्या किया है? लॉन्च किया है। अब आइए आज का सेशन, यानी आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय स्मृति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मृति दिवस हम लोग मई माह के अंतिम सोमवार को कब मनाते हैं दोस्तों? मई माह के अंतिम सोमवार को मनाते हैं राष्ट्रीय स्मृति दिवस। तो इस बार का जो मई माह का अंतिम सोमवार पड़ा था, 27 मई को पड़ा था, इसलिए हम लोग 27 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई माह का जो भी आपके सामने दिवस है उसको यहाँ पे लिखा गया है। एक बार देख लेते हैं इस पार्ट को, और 30 पार्ट का इसका एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आप YouTube चैनल पर अपलोड कर लिया जाएगा भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के। वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर इसका आप क्या देख सकते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस है, 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस है, 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है, मई माह का तीसरा शुक्रवार, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है, 21 मई को फीफा स्थापना दिवस है, 23 मई को दोस्तों वर्ल्ड टर्टल दिवस है, 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस है, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस है। दोस्तों ये फुटबॉल प्रथम बार इस बार मनाया गया है, फुटबॉल स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। 27 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, मई माह के अंतिम सोमवार को, और 27 मई को ही दोस्तों आपातकालीन चिकित्सा दिवस के रूप में भी हम लोग इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों बिहार से रिलेटेड, यानी जो बच्चे बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो क्या है दोस्तों, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य स्वर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये पूर्वी चंपारण जिले के हैं। किस जिले के हैं दोस्तों? पूर्वी चंपारण जिले के, जहां से महात्मा गांधी ने अपना सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों, चंपारण से। तो वहाँ के हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी है प्रसाद रत्नेश्वर, जिन्हें नाट्य स्वर्ग में अभिनय के लिए इस साल का नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका फैक्ट आपको अगले पेज पर देखने को मिलेगा। कह रहा है क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा कि बिहार की शराबबंदी नीति पर हाल ही में 24 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में कितने % की कमी आई है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को, कब दोस्तों 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को आते हैं इस क्वेश्चन के बाद, यहाँ फैक्ट पर आते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2016 ईस्वी को नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा बिहार में कुछ जगहों पे शराबबंदी को लागू किया गया था दोस्तों। लेकिन पुनः 4 दिन बाद 5 अप्रैल को, कब दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया। उससे पहले दोस्तों बिहार में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक भावना थी, जो शराब पीकर जो पुरुष महिलाओं के खिलाफ काफ़ी अत्याचार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, महिलाओं का यौन शोषण होता था दोस्तों, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ होती थी, वह 9.7 से बढ़कर कितना % हो गया था, 15% हो गया था। तो एक तरह से कह सकते थे कि बिहार जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं की बात करता था, वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाता था शराबबंदी के चलते। उसके बाद दोस्तों द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशियन जर्नल में एक नया शोध प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार एक तरफ जहां स्वास्थ्य संबंधित लाभ हुआ तो दूसरी तरफ हिंसा में भी कमी हुई। जाहिर सी बात है दोस्तों, शराब से अगर स्वास्थ्य संबंधित लाभ हुआ है, यानी अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको फेफड़े से संबंधित बीमारी, श्वसन से संबंधित बीमारी, लंग कैंसर इत्यादि चीज़ों से आप मुक्ति पा लेंगे। उसके साथ ही साथ महिला हिंसात्मक जो 15% जो डाटा चल गया था बढ़कर दोस्तों, अब वो डाटा धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। डाटा आपका हो गया है 4.6 हो गया है दोस्तों। लेकिन प्रतिबंध के बाद बिहार में कम से कम साप्ताहिक रूप से शराब के सेवन में 7.8% की गिरावट आई है। शराब प्रतिबंध होने के बावजूद भी दोस्तों जो शराब का जो सेवन है बिहार में, उसमें कितने % की गिरावट आई है, 7.8% की गिरावट आई है। यानी कहीं ना कहीं शराब बंद होने के बाद भी लोगों के द्वारा शराब का जो सेवन है नुका छुपा के, चोरी छुपे किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में 4.6% और यौन हिंसा में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है, तथा शराब पीने के मामले में 24 लाख पुरुषों में अधिक वजन, मोटापा 18 लाख मामले में, अंतरंग साथी द्वारा हिंसा के मामले में 21 लाख की कमी आई है। तो ये दोस्तों शराबबंदी कानून जो द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशियन जर्नल है, उसके द्वारा यह डाटा पेश किया गया है, जो शराबबंदी कानून के बाद बिहार को एक स्वच्छ छवि, साफ छवि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 4.6% हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 17वें इंडियन प्रीमियर लीग में 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। क्या क्या है जानकारियां जरा देखते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी भली भांति जान गए होंगे कि इसके विजेता कौन है, उप विजेता कौन टीम है। तो देखते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण है दोस्तों, जो कोलकाता नाइट राइडर के खिलाड़ी हैं, और कोलकाता नाइट राइडर ही इस बार का IPL 2024 का खिताब जीता है। कब कोलकाता नाइट राइडर दिखा है, आगे के सेशन, आगे के अथी में हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक विकेट यानी पर्पल कैप हर्षल पटेल जो पंजाब किंग्स के हैं, 24 विकेट लिए हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी हुए हैं दोस्तों। IPL सीजन 2024 में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है, तो रियान पराग है दोस्तों। IPL सीजन 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है, तो हर्षित राणा है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ चेन्नई में IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर ने सनराइज हैदराबाद को 113 के कुल स्कोर पर क्या कर दिया था दोस्तों, आउट कर दिया था। वेंकटेश अय्यर के अर्धशतक और आंद्रे रसेल के 13 विकेट के दम पर KKR ने 2024 में अपनी तीसरी IPL की खिताब जीती। तो यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से कि
केकेआर ने आईपीएल में कितनी बार खिताब जीती है? तो आईपीएल में 2012 में एक बार खिताब जीती है दोस्तों, 14 में जीती है और 2024 में खिताब जीता है। सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नारायण बने हैं। और 2024 आईपीएल सीजन में केकेआर के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नारायण बने हैं। और इसका उप विजेता कौन है दोस्तों? तो सनराइजर्स हैदराबाद इसका उप विजेता बना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किसे यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है दोस्तों? तो दोस्तों गोल्डन वीजा वो वीजा होता है जो यूएई के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग के द्वारा दिया जाता है। इसमें आप दीर्घकालीन यानी बहुत समय तक यूएई में क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं। तो ये भारत के बहुत सारे हस्तियों को मिला है, फिल्म अभिनेता को मिला। उसमें एक और नाम जुड़ गया है दोस्तों, रजनीकांत जी का। किसका? तो रजनीकांत जी को अभी हाल ही में यूएई के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है। साथ ही साथ सलमान खान को मिला, शाहरुख खान को भी मिला, संजय दत्त को भी मिला है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं जिनको गोल्डन वीजा यूएई के द्वारा प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका रजनीकांत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा को लॉन्च करेगा? तो दोस्तों भूटान, श्रीलंका, नेपाल के बाद मालदीव भी दोस्तों अपने देश भारत की जो रुपे सेवा है उसको लॉन्च करने जा रहा है। अब मालदीव की बात हो रही है दोस्तों, तो हाल ही के दिनों में मालदीव और भारत का विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा है। क्या है? मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, यानी भारत में जो भारतीय सैनिक जो मालदीव में रहते थे दोस्तों, 90 को टीम था, उनको मालदीव के भारत के द्वारा वापस बुला लिया गया। अब उनके जगह पर टेक्निकल स्टाफ को भेजा जाएगा दोस्तों। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी नशा बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। तो ये दोस्तों मालदीव के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपके स्क्रीन पर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? तो दोस्तों चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव आपको पश्चिम बंगाल राज्य पर पड़ा है, उसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु, यानी इन दोनों राज्यों के अलावा सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। दोस्तों ये आपके सामने जो फैक्ट दिख रहा है ये पिछले महीने जो पश्चिम बंगाल से जो भी घटनाएं हैं, करंट से क्वेश्चन है, उसके बारे में इसको यहाँ दर्शाया गया है। सर क्या है? पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगाल माटी को बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल ने सुंदरबन, शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाला साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव में बढ़ते साइबर खतरों से निपटने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका आयोजन CSC एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ संयुक्त के प्रयास से किया गया है। इस दौरान CSC एवं USI के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया। चर्चाओं में साइबर सुरक्षा, लचीलापन, लागत प्रभावी समाधान और साइबर रक्षा कार्यक्रम को बढ़ाना शामिल था, जो महिलाओं को साइबर सुरक्षा के कौशल को प्रशिक्षित करता है, जिसकी बैठक कहाँ की गई है दोस्तों? तो नई दिल्ली में की गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किस देश में भारी भूस्खलन से 2000 से अधिक लोगों की दबे होने की खबर मिली है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी में, पूर्वी न्यू गिनी और मेलेनेशिया में इसके अपद्वीपीय द्वीप शामिल है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। कौन दोस्तों? पापुआ न्यू गिनी
विविध संस्कृति और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जाने जाने वाली इसकी सीमा इंडोनेशिया से लगती है। यह ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के निकट स्थित है दोस्तों। राजधानी इसकी पोर्ट मोरेबी है। महाद्वीप ओशिनिया है। मुद्रा पापुआ न्यू गिनी किना है और प्रधानमंत्री जेम्स मरापे है दोस्तों। यहीं के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या छुआ गया था, पैर छुआ गया था, जिसका वीडियो, जिसका फोटो काफ़ी वायरल हुआ था। तो अभी दोस्तों उस देश में एक भारी भूस्खलन हुआ है जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोगों की दबे जाने की खबर है। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों इसके बारे में यहाँ बताना था कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है दोस्तों। यह कहाँ से सीमा लगाते हैं तो इंडोनेशिया से सीमा साझा करती है। साथ ही साथ दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया और सोलोमन द्वीप के निकट स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर है एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दीपा कर्मकार जीते हैं। दीपा ने एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट में 13.566 की औसत स्कोर के साथ ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, जो इस स्पर्धा में भारत का पहला क्या था, स्वर्ण पदक था। दक्षिण कोरिया के किम सोन ह्वांग और जो क्योंग ब्योल ने क्रमशः 13.466 और 12.966 अंकों के साथ रजत और कांस्य पदक जीता। यह जीत दीपा की ऑल राउंड श्रेणी के में 16वें स्थान पर रहने के बाद हुई है, जहां उन्होंने 46.16 का स्कोर किया, लेकिन पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा को हासिल करने से क्या हो गई है, चूक गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह भारत में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया है, दिल्ली के रहने वाले सौरभ मेहता ने 2018 में, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, 2018 से 19 में अपनी पत्नी शिवानी मेहता के साथ मिलकर इस पेन के स्टार्टअप की शुरुआत की थी। इसके बाद 2021 में कंपनी रजिस्टर भी कर ली गई। कंपनी इसी साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन ही अपने बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च करने की तैयारी में है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व फुटबॉल दिवस हम लोग 25 मई को मनाए हैं। कब मनाए हैं दोस्तों, क्योंकि 21 मई 1940 में फीफा की स्थापना हुई थी और 25 तारीख को दोस्तों पेरिस ओलंपिक हुआ था, जिसमें फुटबॉल को सम्मिलित किया गया था दोस्तों फर्स्ट टाइम। और संयोग से 2024 में पेरिस में ही पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, जिसको पूरे 100 साल होने गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में दोस्तों 25 मई को हम लोग अब हर साल विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी सवाल पर, यानी बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में शुरू हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।